पूरा क्वेश्चन कैसे होता है और कैसे लगता है रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नई बैलेंस शीट कैसे बनती है जब नया पार्टनर आता है, तो ये सारा कुछ एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। जैसे मान लो पुरानी बैलेंस शीट थी, ठीक है, पुरानी बैलेंस शीट थी, उसमें कुछ एसेट रही होंगी, मान लेते हैं 1 लाख रुपए की, ठीक है, और लाइबिलिटी थी 1 लाख रुपए की। अब नया पार्टनर आता है तो क्या करते हैं ना कि एसेट और लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। नया पार्टनर आएगा, पहले उसको बिजनेस में आने से पहले रोक देंगे, कहेंगे रुक जा। उसके बाद एसेट और लाइबिलिटी को रीवैल्यू करेंगे। रीवैल्यू का मतलब होता है उसकी जो मार्केट वैल्यू है अभी उसकी एसेट और लाइबिलिटी की, उसको देखेंगे अभी कितने की है, क्योंकि 4-5 साल से वही या 10 साल से, जितने साल से भी वो बिजनेस कर रहे हैं, पुराना अमाउंट उठा उठा के लेके आते हैं, सब बैलेंस शीट में वही रखते हैं। तो उसके आने से पहले कहते हैं रुक जा तू, पहले हम ये एसेट और लाइबिलिटी को रीवैल्यू करेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यही 1 लाख की एसेट जो है 1.5 लाख की हो गई, मार्केट वैल्यू, अब मान लो बिल्डिंग है उसका दाम बढ़ गया, जमीन का दाम बढ़ गया, मशीन का दाम बढ़ गया, मान लेते हैं बढ़ गया, तो अब 1.5 लाख की हो गई। लाइबिलिटी मान लेते हैं 10,000 से बढ़ी, तो 40,000 का फायदा हो गया, ठीक है ना। एसेट बढ़ी 50,000 से, लाइबिलिटी बढ़ी 10,000 से, 40,000 का पूरा पूरा फायदा हो गया उन सबको। तो क्या करेंगे, अपने मान लेते हैं ऐसे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब इसमें जो भी फायदा होगा, अब क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो पुराना बैलेंस में यही जो रिवैल्यूएशन का बैलेंस है ले जाकर के जोड़ देंगे सब। मान लो ए है और बी है, ए और बी, अब उनका जो भी बैलेंस रहा हो, मान लेते हैं 10,000 इसका था और 20,000 इसका था। अब इसमें क्या करेंगे, यही रिवैल्यूएशन का जो अमाउंट है, जो भी फायदा हुआ है वो लाके जोड़ देंगे। पुराना रिजर्व बचा होगा वो लाके रख लेंगे, यहीं पे बांट देंगे। रिजर्व उसको पुराने नए पार्टनर को नहीं देंगे, भाई पुराने वाले पार्टनर रख लेंगे, रिजर्व बना के रखा था ना, गुल्लक में पैसा था, तोड़ के रख लेंगे, अपने कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे। जो गुडविल का पैसा लेके आता है उसको भी बांट लेंगे सब, जितना शेयर सेक्रीफाइस करेंगे उसी जिस रेशियो में अपना शेयर देंगे सब, उसी रेशियो में उसी गुडविल का पैसा रख लेंगे। बाकी कोई रिटेन प्रॉफिट रखी होगी, मान लो बिजनेस में लगाते हैं ना प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट बच गई है, उसको फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी अपने पार्टनर जो अपने कैपिटल अकाउंट में लेके चले जाएंगे, ठीक है। और कोई अगर गुडविल होगा बैलेंस शीट में दी होगी तो राइट ऑफ होगी, पीएनएल का डेबिट बैलेंस होगा तो राइट ऑफ होगा। खैर वो बाद की बात है, जब और क्वेश्चन आएंगे तो बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो मेन जो चीज है उसको सीख लेते हैं। अब फिर ये जो कैपिटल अकाउंट में है, जो आप क्या करेंगे, फ्रेश बैलेंस शीट बनाएंगे सब, फ्रेश बैलेंस शीट बनाएंगे। मान लेते हैं पहले कैपिटल थी 10,000, ठीक है, तो अब कैपिटल ए और बी की मान लेते हैं कि 20,000 हो गई और इसकी हो गई 30,000, और बाकी लाइबिलिटी तो कोई सा भी लाइबिलिटी मान ले, क्रेडिटर है 10,000 के, ठीक है। अब मान लेते हैं अदर लाइबिलिटीज है, अदर लाइबिलिटीज, ठीक है। पहले 70,000 की ही रही होगी, क्योंकि कैपिटल अगर 30,000 है दोनों मिला करके, अब कितना बन रहा है, 1,20,000, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एसेट बढ़ी होगी, तो एसेट, अगर लाइबिलिटी बढ़ी है तो एसेट भी बढ़ी होगी, एसेट बढ़ी होगी तो एसेट में क्या बढ़ा होगा, वही बिल्डिंग का दाम बढ़ गया होगा, तो पहले बिल्डिंग कुछ की रही होगी अब कुछ, तो कहने का मतलब एसेट बढ़ी है उसी की वजह से कैपिटल बढ़ गई है। तो यही बैलेंस शीट बनाया जाता है इसी तरीके से। ये फ्रेश ओपनिंग बैलेंस शीट है, ठीक है। ये इसी बैलेंस शीट से फिर नीचे दी रहता है एडजस्टमेंट, और फिर हम लोग पूरा बैलेंस शीट, नई एक फ्रेश बैलेंस शीट बना देते हैं, जिसमें फिर नया पार्टनर सी भी रहता है, ठीक है। उसकी भी कोई ना कोई कैपिटल होगी। बहरहाल पूरा एक क्वेश्चन तुम लोगों से डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा, चंदर एंड दामिनी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली ऑन 31 मार्च 2017 देयर बैलेंस शीट। अब ये जो बैलेंस शीट दे रखी है उन सबों की बैलेंस शीट है। अब नया पार्टनर आ रहा है, क्या नाम है, एलिना आ रही है, और वो 3 लाख रुपया कैपिटल ला रही है और 50,000 गुडविल का पैसा यानी प्रीमियम का पैसा ला रही है। अब वो जो नया पार्टनर आता है जब गुडविल का पैसा लाता है उसको प्रीमियम बोलते हैं। फिर लिखा है हाफ ऑफ विच विल विड्रॉन बाय चंद्रन गामनी, ठीक है, वो उसका पैसा निकाल लेंगे। तो ये जो नया पार्टनर आता है ना, कैपिटल लेकर के और गुडविल लेकर के, तो उसको एडमिशन बाद में देते हैं, पहले एसेट और लायबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं। उसके नीचे दे रहा होगा एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करने के लिए कह रहा होगा। देखो कह रहा है कि डेटर टू एक्सटेंड ऑफ 5,000 वर अनरिकॉर्डेड, 5,000 के जो है डेटर अनरिकॉर्डेड है, मतलब एक नया डेटर इंक्रीज हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे इस तरीके से,
यहाँ पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब देखो ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, जितने भी फायदा होगा वो क्रेडिट साइड में, जितना नुकसान होगा वो सब डेबिट साइड में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे अगर एसेट बढ़ेगी तो फायदा हो जाएगा तो वो क्रेडिट में आएगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो नुकसान हो जाएगा वो डेबिट में आ जाएगा। उसी का उल्टा, अगर लायबिलिटी घट जाए फायदा हो गया, ठीक है, किसी को देना था वो कह रहा मत देना, मजा आ गया तो क्रेडिट में डाल देना, ठीक है। तो वैसे ही क्या करेंगे, देखो कह रहा है डेटर टू द एक्सटेंट ऑफ 5000 वर अनरिकॉर्डेड, यानी कोई डेटर था वो अनरिकॉर्डेड था, रिकॉर्ड नहीं किए थे, अब पता लगा रहे वो तो डेटर है, बढ़ गया डेटर, डेटर एक एसेट है, बढ़ेगी तो वो क्रेडिट साइड में लिखना बाई डेटर कितना 5000, ये अनरिकॉर्डेड एसेट है, ठीक है। तो जब भी अनरिकॉर्डेड एसेट बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में। अब लिखना ये जो है डेटर बढ़ेगी तो डेबिट, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, रीवैल्यूएशन कितना है 5000, ठीक है। अब देखो उसके नीचे ये जो एलिना का एडमिशन है ना, पहले रिवैल्यूएशन करने के बाद हम लेंगे, तो पूरा क्वेश्चन देखते जाओ ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है, फर्नीचर विल बी रिड्यूस बाय 10% एंड 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी क्रिएटेड, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर, ठीक है। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा रहा है, यानी फर्नीचर विल बी रिड्यूस बाय 10%, यानी फर्नीचर 10% से घट जाएगी। फर्नीचर जब भी घटेगी तो नुकसान हो गया तो वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाएंगे, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं टू फर्नीचर, रिवैल्यूएशन डेबिट है, फर्नीचर को डेबिट कर देंगे। कितना है देखो, मैं एंट्री इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि एंट्री करने के लिए कहा है, हम पूरा क्वेश्चन देखेंगे विद जनरल एंट्री, ठीक है। इसमें देखो 10% रिड्यूस करना है, कितने का फर्नीचर है 1,10,000, तो 10% कितना है 11,000, मैं लिख दे रहा हूँ 11,000, मैं क्या बेटा 11,000 ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी क्रिएटेड ऑन बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर, 5% जो है बैड एंड डाउटफुल डेट्स लगाना है डेटर और बिल्स रिसीवेबल पे। उसको लग रहा है कि जो डेटर है ना देंगे नहीं, यानी 5% डेटर भाग जाएंगे, जो बीआर है बिल्स बिल्स रिसीवेबल है उस जिनसे पैसे लेने हैं वो भी नहीं देंगे, यानी 5% उसको लग रहा है डूब जाएंगे, तो उसके लिए प्रोविजन बना रहा है। प्रोविजन का मतलब होता है लायबिलिटी है ये, यानी एक गुल्लक में पैसे डाल रहा है कि ये डूबेंगे ना तो यहाँ से पैसे निकाल के हम कवर कर लेंगे ताकि जो बिजनेस है उसकी हेल्थ पे असर ना पड़े। तो प्रोविजन एक लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी बढ़ेगी तो नुकसान हो गया तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाएंगे, तो लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड क्या है बिल्स रिसीवेबल, मैं लिख दे रहा हूं बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। कितना है रिवैल्यूएशन, कितना दिखाओगे, कितने के डेटर है, मैं दोनों एक साथ चाहो तो दोनों को अलग अलग दिखाओ, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ना, तुम अलग अलग भी दिखा सकते हो या एक में भी दिखा सकते हो, लिखो टू प्रोविजन कंबाइनिंग टी में कर दे रहा हूं, प्रोविजन फॉर बीआर बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अब देखो डेटर कितने के हैं 75,000, इसका जो है 5% कितना आएगा 75,000 का डेटर है। अब देखो एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, 75,000 के डेटर थे लेकिन 5,000 से डेटर बढ़ गया है, तो अब कितने के डेटर हो गए हैं 80,000 के डेटर हो गए हैं। ये ध्यान देना, एक डेटर जो है 5,000 से बढ़ गए हैं, पहले 75,000 के थे, बुक में 75,000 यानी बैलेंस शीट में, बाद में पता लगा कि 5,000 और है तो 80,000 के हो गए। अब 80,000 के डेटर होने के बाद उसको लग रहा है कि यार 5% तो डूबेंगे, ठीक है। तो 80,000 का अगर 5% निकालेंगे तो ये आएगा 4,000 रुपए, ठीक। प्रोविजन फॉर बीआर कितने के बिल्स रिसीवेबल है, ये है 45,000, इसका 5% कितना आएगा 2,250, 2,250, तो ये कितना हो गया 6250, तो बस लिख देंगे रिवैल्यूएशन डेबिट है, लिखेंगे रिवैल्यूएशन, सॉरी रिवैल्यूएशन कह रहे हैं, प्रोविजन फॉर डीडी
ठीक है, दोनों कंबाइन करके लिख दे रहा हूं, प्रोविजन फॉर डीडी एंड बीआर। ठीक है, कितने के हैं? 6250 रुपए। ठीक है, ये 6250 रुपए एक ही बार में मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि रिवैल्यूएशन डेबिट है, हम दोनों एक बार में उठा के लेके चले आए। प्रोविजन फॉर डीडी, ठीक है, हम एक ही बार लिख दे रहे हैं, प्रोविजन फॉर डीडी एंड बीआर 6250। ठीक है, दोनों कंबाइन भी दिखा सकते हो, एक में भी दिखा सकते हो, तो कोई इसमें बहुत बड़ा वो नहीं है, तुमको सिर्फ रीवैल्यू करना है, तो यहाँ पे लिख दिए हम। उसके बाद जो है क्या नाम है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। पढ़ा दे बड़ू, लिख क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन के, लिख दे बिल्डिंग कितना है 20%। 20% कितना आएगा, कितने की बिल्डिंग थी? देखो बुक वैल्यू दे रखी है 3,10,000, तो 10% आएगा 31,000 और 20% आएगा 62,000, तो लिख लेना 62,000। अब देखो बिल्डिंग बढ़ेगी, एसेट है ना, तो वो डेबिट हो जाएगी, तो लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और वो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में दिखाया गया तो लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, या सिंपली रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में दिखाया गया तो इसको क्रेडिट कर दो, बिल्डिंग को डेबिट कर दो। कितना? 62,000। बहुत बढ़िया, क्या हुआ क्या हुआ। अब कुछ है, कह रहा है द बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज और लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ ₹8,000 विल बी क्रिएटेड फॉर द सेम। देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्लेम फॉर डैमेज है 8,000 रुपए का, यानी कोई डैमेज हुआ था उसके लिए किसी ने क्लेम कर दिया, यानी एक लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, इसको देना पड़ेगा। कुछ डैमेज हुआ होगा, कुछ नुकसान हुआ होगा, उसने कह दिया कि तुमको 8,000 देना पड़ेगा, मेरा नुकसान हुआ है, तो कहोगे चल दे देंगे, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो ठीक है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो डेबिट में दिखाओगे, तो लिखोगे क्लेम फॉर डैमेज, क्लेम फॉर डैमेज। ये एक लायबिलिटी, जब भी एक नई लायबिलिटी इंक्रीज होगी वो डेबिट साइड में आएगी 8,000 रुपए। रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाओ, रिवैल्यूएशन यानी इसको डेबिट करो, अकाउंट डेबिट टू, हाँ क्या है, क्लेम फॉर डैमेज, क्लेम फॉर डैमेज कितना है? 8,000 रुपए। बस 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 बस, ये हो गई रिवैल्यूएशन की एंट्री। अब देख बिड़ो, अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस और माइनस करेंगे, यानी पहले जोड़ेंगे। देखो ये कितना है 67,000, यही ज्यादा है, दोनों तरफ यही लिखेंगे 67,000, और ये जोड़ करके इसमें से घटा दो तो ये हो जाएगा 11,000। रुक जाओ एक सेकंड, 62,000 में से 11,000, 6250, 8,000 जोड़ दे, कितना आएगा? 0, 5, 2, 6, 1, 7, 8, 15 के 5 हासिल 1, और ये 2, 25,250, 25,250 है। 5, 9, 7, 1, 11, 6, 5, 5, 3, 36,750 आंसर आया है। आंसर बड़ू आ गया है। रुक जा 36, नहीं भाई रुक, 11,000 कहाँ से गड़बड़ हो गया क्या कहीं पे? 67,000 में से ये कितना है? 25,000 ना, तो ये कितना आएगा? रुको तो, कुछ गड़बड़ लिख दिए क्या? 0, 5 में से, रुक तो एक सेकंड जोड़ना पड़ेगा जी, रुको टाइम बढ़ रहा है इसलिए। चलो ये एक्चुअल में 67,000 था, मैं गलती से 62 लिख दिया था, तो 67,000 में से 25,250 घटाएंगे तो 41,750 आएगा। तो ये बांट देंगे, कौन कौन पार्टनर है, ऊपर देखो चंदर है और दामिनी है, तो इन दोनों में बढ़ जाएगा। कौन सा रेशियो इक्वल है, तो इक्वल है तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा। अब देखो ये रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है ना, तो लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन है? चंदर है, दामिनी है, तो लिखेंगे चंदर टू चंदर्स कैपिटल अकाउंट टू दामिनीज कैपिटल अकाउंट, दामिनीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना है? 20,875, 20,875, इन दोनों को जोड़ देंगे 41,750। ठीक है, ये तो ही प्रॉफिट बटने की एंट्री। ठीक है, तो यानी जब प्रॉफिट बांटेंगे तो ये डेबिट हुआ पड़ा है रिवैल्यूएशन, तो उसकी एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी है पार्टनर उसके कैपिटल अकाउंट में, तो टू चंदर्स कैपिटल अकाउंट टू दामिनीज कैपिटल अकाउंट। तुम यहाँ पे चंदर के बाद कैपिटल भी लिख सकते हो। ठीक है, चंदर, चंदर से एक याद आ गया, एक मूवी चांद के पार चलो चलो 12।
अब क्या करेंगे, इसके बाद रीवैल्यूएशन करने के बाद अब नए पार्टनर का एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, वो क्या लेकर के आ रहा है उसका एडमिशन ले लेते हैं। सबसे पहले बिड़ू देख, वो लेके आ रहा है कैपिटल, लिखेंगे यहां से मैं स्टार मार्क लगा दे रहा हूं। ठीक है, नया पार्टनर कौन है, क्या नाम है उसका, एलिना। एलिना विल ब्रिंग 3 लाख एज हर कैपिटल। मैं लिख दे रहा हूं कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू एलिनास कैपिटल, एलिनास कैपिटल। ठीक है, प्रीमियम का भी पैसा ला रहा है, गुडविल का पैसा लाएंगे तो उस पर लिखेंगे टू, क्या लिखा है, गुडविल प्रीमियम। ठीक है, तो जब भी प्रीमियम का पैसा लाएंगे तो लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, देखो कितना कैश लेकर के आ रही है, 3 लाख तो ले रहा है, आ रही है कैपिटल का, 50,000 लेके आ रही है उसका प्रीमियम का, तो 3,50,000 तो लेके आ रही होगी, ये तो कंफर्म है कि 3,50,000 लेके आ रही होगी। ठीक है, अब यही जो गुडविल का पैसा है बिल्डू देख, इसको बांटेंगे सब जो पार्टनर है, तो लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसी गुडविल के पैसे को बांट लेंगे। तो कौन सा पार्टनर कितने में दे रहा है, कितना सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, देखो चंदर और दामिनी है, इक्वली पार्टनर है। अब ये किसने शेयर के लिए आ रही है, ये आ रही है 1/3 के लिए, देखो ऊपर लिखा है ना, दे एडमिटेड एलिना एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। एक 1/3 के लिए आ रहा है, कौन किससे कितना ले रही है नहीं बताया है, तो ध्यान देना, जब भी पता नहीं होता है कौन कितना दे रहा है, इसको सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जब ये नहीं लिखा रहता है तो जिस रेशियो में कमाते हैं सब उसी रेशियो में गंवाते हैं सब शेयर को, इक्वली कमा रहे हैं तो इक्वली इसको शेयर भी दिए होंगे सब। तो अब देखो लिखेंगे दोनों इक्वली, इस गुडविल का पैसा इक्वली बांट भी लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे टू कौन है, चंदर है दामिनी है, तो लिखेंगे टू चंदर कैपिटल अकाउंट, टू दामिनीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट 25,000 तो सब ले जाएंगे सब। ठीक है, यानी कि जब वो लोग जब पैसे को, सॉरी जब जो गुडविल का पैसा लेके आते ही है, लेके आता है नया पार्टनर, तो जो ओल्ड पार्टनर है ये बांट लेते हैं सब प्रीमियम का पैसा, उसी रेशियो में बांटेंगे जिस रेशियो में ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना शेयर। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन नहीं है तो इक्वल बांट रहे होंगे, इक्वली शेयर था ना इनको, गवाएंगे भी इक्वली, सिंपल। अब कह रहा है कि इसी जो क्या बोलते हैं, विच विल बी विड्रॉन बाय चंदर एंड दामिनी, हाफ जो है, देखो कह रहा है ना, हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाय चंदर एंड दामिनी, यानी ये जो गुडविल का पैसा है हाफ निकालना है। जब भी निकालेंगे सपोज कैपिटल को डेबिट करेंगे, लिखेंगे चंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या है दामिनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बैंक। जब पैसा निकालेंगे तो लिखेंगे टू बैंक। अगर 50,000 का आधा निकालना है तो 25,000 निकालने होंगे सब, 12,500 ये निकाल रहा होगा, 12,500 ये निकाल रहा होगा, सिंपल, एकदम सिंपल। रुक जा बड़ो, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, ठीक है। अब क्या है, उसके बाद जो है, अब तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, रिजर्व दिखाई दे रहा है क्या, देखो लाइबिलिटी में रिजर्व नहीं है, रिजर्व होता तो हम बांट देते, रिजर्व नहीं है, बहुत बढ़िया, रिजर्व नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, रिजर्व होता तो हम बांट देते, लिखते रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में बांट देते। अगर कोई स्पेशल रिजर्व होता तो जो ट्रीटमेंट होता है स्पेशल रिजर्व का, स्पेशल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कोई क्लेम नहीं है तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में बांट देते, क्लेम होता तो टू क्लेम जितने का, मान लो रिजर्व था 50,000, क्लेम था मान लो 20,000, तो लिखते टू क्लेम, बचा 30,000, 30,000 15,000 बढ़ जाता, आ जाता इधर। चलो अब डायरेक्ट लगाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जगह यहाँ पे, देखो दो पार्टनर, 3 पार्टनर हो गए हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ छोटा छोटा, बेड़ू एडजस्ट करना पड़ेगा, जगह कम है ना,
तुम लोग एडजस्ट कर लेना, बैलेंस शीट इधर कहीं बना देंगे, ठीक है। लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकुलर, कौन कौन है, चंदर है, चंदर, दामिनी, नया पार्टनर कौन है, क्या नाम है उसका, एलिना, लिखेंगे एलिना, ठीक। वैसे ही पार्टिकुलर चंदर, दामिनी, और फिर क्या है, एलिना, एलिना, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, जो ओल्ड पार्टनर है उनका जो कैपिटल अकाउंट है वो लेकर के आएंगे, यानी कैपिटल बैलेंस शीट में देखो कैपिटल का बैलेंस कितना है चंदर और दामिनी का, 2,50,000 और 2,16,000। हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2,50,000, और फिर कितना है इसका, कितना है 2,16,000, बस 2,16,000 लिख लिए, ठीक। यहां तक लिख लिए। नए पार्टनर का अब एडमिशन ले ले, देख कितना है लिखना, यहां से देख लो, एंट्री से देख लो, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है, लिखना बाई कैश, ठीक है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखना बाई कैश, और वो अमाउंट लिखना, क्या नाम है उसका, एलिना, तो लिखना 3 लाख रुपीज, ठीक। यानी कैश करके लिख लेना, जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैश, उसकी कैपिटल। अब देखो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, लिखना प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, 25,000 इन सबों के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। 25,000 ये डैश, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट डेबिट है, बस बैंक को डेबिट कर देना, लिखना टू बैंक, अपोजिट साइड में बैंक है ना, बिल्कुल लेजर पोस्टिंग जैसा है, 12,500, 12,500 डैश इसमें मार देना एलिना में, ठीक है। अब देखो इसको लिखने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट जो है क्रेडिट हुआ पड़ा था, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है इधर लेकर के आएंगे, सबसे पहले बैलेंस के बाद यही लेकर के आते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊपर ही रिवैल्यूएशन अकाउंट, हालांकि नीचे बैलेंस के बाद पहले ही रिवैल्यूएशन लिख देना, 40,875, 40,875, ठीक है। इतना घुसेड़ के लिखने की जरूरत नहीं है, जब नीचे स्पेस है तो फिर काहे नहीं इतनी कंजूसी। लिखो रिवैल्यूएशन, समझाने के लिए बता रहे थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,875, 20,875, यही दो थे, इन्हीं दोनों को मिला था ना रिवैल्यूएशन में, तो इन्हीं दोनों का लिखोगे, सिंपल बताएं। रिवैल्यूएशन में बैलेंस लाओगे पुराना वाला, रिवैल्यूएशन जो कैपिटल का है, कैपिटल का बैलेंस लिख दोगे, वो भी ओल्ड पार्टनर का जो भी कैपिटल का बैलेंस है, और फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट लेकर के आओगे, ठीक। और फिर जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आया वो लिख दोगे, और प्रीमियम जो जो बांटेंगे सब वो आ जाएगा यहाँ पे। और वो कैसे आएगा, यहाँ पे एंट्री पे देख लो, सबसे पहले कैश जो लेकर के आएगा कैपिटल का और गुडविल का, लिख देंगे कि गुडविल और प्रीमियम का पैसा लेके आया कैश में। उसके बाद जो है इसकी कैपिटल यहाँ पे लिख दिए, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो प्रीमियम को बांटेंगे तो कैपिटल अकाउंट सबको क्रेडिट हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद कुछ करना नहीं, अगर रिजर्व होता बैलेंस शीट में तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता, और कोई प्रॉफिट या लॉस होता, मान लो कोई प्रॉफिट होता, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस होता, वो रिटेन प्रॉफिट होती है, वो भी बढ़ जाता, और अगर पीएनएल का डेबिट बैलेंस है तो वो भी बढ़ जाता, इस यानी राइट ऑफ होता डेबिट साइड में उन सबको, तब डेबिट ऐसे करते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, अगर डेबिट बैलेंस होता तो बस इसके अलावा और कुछ जाता ही नहीं है बड़ो, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा पॉज करना पड़ेगा। देखो अब ये सब कुछ जोड़ करके इधर वाला ज्यादा था, इधर वाला क्या बोलते हैं, इधर वाला कम था, तो जितना कम था वो बैलेंस लिख दिए, यहाँ पे टोटल लिखना भूल गए जिनको। उसके बाद देखो पहले इधर टोटल करेंगे क्योंकि इधर का ज्यादा है, तो ये जोड़ करके इसको घटा देंगे तो जितना आएगा वही बैलेंस हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हो गया। देखो ये सब कितना लेके आए थे, अगर ध्यान से देखोगे उन सबों का पुराना बैलेंस कितना दे रखा है, 2,50,000 और 2,16,000, और अभी रिवैल्यूएशन करने के बाद कितना आ रहा है, 2,43,000 और 2,49,375, बढ़ गया ना। अब जब कोई एक निकल करके जाएगा पार्टनर तो ये बैलेंस लेकर के जाएगा 2,83,375, अगर ये रिवैल्यू नहीं करते एसेट एंड लायबिलिटी का तो ये 2,50,000 लेके जाता, 35,000 का नुकसान हो जाता है इसका, ठीक है। ये 2,83,375 है, ठीक है, जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा वो। इसके बाद क्या करेंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट का मतलब लिखेंगे टू बैलेंस बीडी,
यानी अभी बैंक में कितना बैलेंस है, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट भी बोलते हैं, टू बैलेंस बीडी, यानी कैश और बैंक का जितना भी ट्रांजेक्शन सब इसी में आएगा। देखो बैंक का बैलेंस दे रखा है, तुम लोग के बुक में दिखाई दे रहा होगा, कैश एट बैंक दिखा है कितना, 30,000 रुपए, हम लिख देंगे 30,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद जो है अब क्या करेंगे, देखो अब ये पैसा लेकर के आया था, कैश यहाँ पे डेबिट है, तो इन दोनों को डेबिट करेंगे, लिखेंगे टू एलिनास कैपिटल अकाउंट, यानी जो नया पार्टनर आएगा, ठीक है, वो पैसा लेकर के आएगा तो वो बढ़ गया होगा ना बैंक में, तो बस 3 लाख रुपया ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आया होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, 50,000 रुपए। अब कुछ पैसा निकाले भी है सब, ये यहाँ पे क्रेडिट है, बैंक अकाउंट क्रेडिट है, ठीक है। अच्छा ये बात ध्यान रख लेना, चाहे जनरल एंट्री बनाने के लिए कहे या ना कहे, ये वाली एंट्री जब नया पार्टनर आता है तो ये वाली एंट्री तो तुम लोगों को करनी ही पड़ेगी। फिर लिखना बाय, बैंक क्रेडिट है, चंदर कैपिटल्स को क्रेडिट कर देना, लिखना चंदर्स कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद कौन है, दामिनी, तो लिखना दामिनीज कैपिटल अकाउंट, कितना है 1200, 12,500, 12,500, तो बस अब जोड़ लेना, टोटल कर लेना, ये आ रहा है 3,80,000, यही ज्यादा है, दोनों तरफ यही लिख लेना 3,80,000। बस ये 25,000 घटा दो ना, तो 3,55,000 रुपए, ये आ जाएगा। बैलेंस लिखना बाई बैलेंस सीडी, इसी को फिर बीडी कर देना, टू बैलेंस बीडी, नीचे बैलेंस लिख देना 3,55,000 रुपए, बस यही बैलेंस। अब जो बैलेंस शीट में कैश का जो बैलेंस जाएगा ये वाला जाएगा, ठीक है। अब हम बैलेंस शीट बना लेते हैं, रुको थोड़ा सा हमको कुछ यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखो बैलेंस शीट बनाना एकदम इजी है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये तीनों तो अकाउंट थे, इसी अकाउंट की एंट्री हुई थी, बैलेंस शीट कोई अकाउंट तो है नहीं, वो एक स्टेटमेंट है। अब क्या करेंगे, बस बैलेंस उठा करके डाल देंगे, लेकिन अब रिफ्रेश फ्रेश अकाउंट, मतलब जो फ्रेश अमाउंट होगा वो लेकर के जाएंगे। फ्रेश अमाउंट का मतलब क्या होता है, एडजस्टेड अमाउंट, कैश एट बैंक लिखेंगे, कैश या कैश एट बैंक भी लिख सकते हो, ये वाला अमाउंट लेकर के आना 3,55,000, यानी जो ये जो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनाए हो इसका जो बैलेंस है वो आएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, बिल्स रिसीबल, मैं लिख दे रहा हूँ BR, कह रहा है कि कितना है 45,000 रुपए। क्या इस पे कुछ एडजस्टमेंट थी? एडजस्टमेंट ये थी कि 2,225 रुपए का तो उस पे क्या बोलते हैं, BR पे कुछ तो था, बिल्स रिसीबल पे क्या था, प्रोविजन था ना, ठीक है, प्रोविजन था, तो हम ले करके आ गए थे, कहाँ गया जी, वेट 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 वेट, देखो यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यहाँ पे डेटर की यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। अब वो दोनों एक साथ लिख देंगे 6250, अब वहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हो 4,000 उसका था डेटर का, प्लस 2,200 कितना था, 50 रुपए, ठीक है, उसका था, क्लियर है। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखो 6250 रुपया किसका है, सॉरी 2,250 रुपया BR, तो BR में से घटा देंगे, प्रोविजन था ना, यानी ये इतने का तो कम हो जाएगी, अब मिलेगी नहीं। जो BR है, पहले कितने थी BR, बिल्स रिसीबल थी 45,000, 45,000 में से घटा देंगे कितना है, तो बस 42,500, 2,250 है ना, 2,250 05, एक काम करते हैं हम पूरा पहले भर लेते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। देखो बैलेंस शीट समझा देते हैं। कैपिटल में सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में देखो कैपिटल है, कैपिटल अब ये वाली लेकर के आएंगे जो ओपनिंग कैपिटल है अभी जो बनाए हैं, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल, ये तो ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल का मतलब ये फ्रेश वाली कैपिटल जो है उसको लेकर के आएंगे, जितनी भी है, चंदर की 2,83,375, दामिनी की 2,49,375, 3 लाख एलिना की थी वो लेकर के चले आए। उसके बाद लाइबिलिटी साइड में क्या है, क्रेडिटर दे रखा है बैलेंस शीट में, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, पूरा पूरा बैलेंस 1,04,000 उठा के लेके आ गए, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अब एडजस्टमेंट में आएंगे सीधा, एडजस्टमेंट में आना तो देखना नीचे क्लेम है, यानी ये नई लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, जब भी नई लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो नीचे लाइबिलिटी साइड में आ जाएगी, क्लेम फॉर डैमेज 8,000, यानी यहाँ पे जो कुछ भी होगा उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी पड़ेगा, ठीक है। तो क्लेम का 8,000 का आ गया, यानी एक लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। प्रोविजन तो डेटर में से घटा देते हैं, ये भी एक लाइबिलिटी है लेकिन वो डेटर में से घटा देते हैं, अगर डेटर उतना ही रखेगा तो क्रेडिट साइड में आएंगे तब भी मैच कर जाएगा, लेकिन तरीका ये है कि डेटर में से घटा दो, ठीक है।
ये तो आ गया। जब जोड़ देंगे इसको, ठीक है, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तीनों को जोड़ करके, रुको हम जोड़ देते हैं। चलो, इसको जोड़ लेना, या फिर इसको इस वाले अमाउंट वाले कॉलम में लिख लेना, क्योंकि इतना ज्यादा जोड़ना घटाना एकदम दिमाग खा गया मेरा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, चंदर को जो अमाउंट है यहाँ पे, दामिनी का यहाँ पे, और एलिना का यहाँ पे। ठीक है, इसको जोड़ करके 9,44,750 आ रहा है। असेट साइड में देख लो, कैश का बैलेंस ये लेकर के आएंगे 3,55,000 नया वाला आया, फ्रेश वाला था। बैलेंस शीट में जो 30,000 दिया है वो नहीं। बिल से रिसीवल 45,000 दिया था, लेकिन बिल से रिसीवल में कुछ क्लेम था, देखो यहाँ पे क्लेम है। प्रोविजन बनाए थे 6250, लेकिन उसमें जो है 2225 रुपया उसका था, क्या बोलते हैं, बिल्स रिसेबल का। तो यहाँ से डायरेक्ट 42,750 लेके चले आना। डेटर देखो 76,000 के हैं, अब इसमें 75,000 बैलेंस दे रखा है उसमें बैलेंस शीट में, लेकिन 5,000 नीचे बढ़े भी थे, तो 80,000 हो गया डेटर। डेटर 80,000 में से ये 4,000 जो प्रोविजन बनाए थे 4,000 रुपए, उसको घटा दिए तो 76,000 आ गया। फर्नीचर देखो, पहले फर्नीचर 1,10,000 के थे, इसमें से 10,000 डेप्रिशिएट हुआ था, सॉरी 11,000 रुपए, तो 99,000 वो आ गया। लैंड एंड बिल्डिंग देखो, पहले 3,10,000 थी, उसमें से अप्रिशिएट हुआ था 20%, 62,000 रुपए, तो बस उसको जोड़ दिए, 3,72,000 आ गया। इसको जोड़ दोगे तो ये अब कुछ भी है नहीं एसेट साइड में। कैश एट बैंक भी लेके चले आए, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब लेकर के चले आए हैं, और कोई नई लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई है। एक 5,000 जो था डेटर में, वो यहाँ पे डेटर में यहाँ पे ऐड कर दिए थे। चाहो तो नीचे भी अलग से डेटर 5,000 दिखा सकते हो, तो वो 5,000 दिखाओगे तो इसको 75,000 करना पड़ेगा। तो ये जो नई एक लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी वो यहाँ पे दिखाती है, एक नई एसेट इंक्रीज हुई थी, मतलब एक नई एसेट थी जो रिकॉर्ड नहीं थी, तो डेटर में था तो उसमें जोड़ दिए थे। तो ये जोड़ दोगे तो 9,44,750 आएगा। तो कुछ भी करना नहीं होता है, करना होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले बनाएंगे, उसके बाद जो है जो भी यहाँ का बैलेंस आएगा, बैलेंस बीडी पुराना बैलेंस लिख करके लेकर के चले आएंगे रिवैल्यूएशन। उसके बाद नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, वो लेके चलाएंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल का वो कर लेंगे। तो उसके बाद बैलेंस निकाल लेंगे, अगर निकालेंगे कैपिटल को टू बैंक करके जितना भी निकालेंगे वो लिख लेना। इसके अलावा ज्यादा कुछ होता नहीं है, रिजर्व रहेगा तो वो चलाएगा। कोई पीएनएल का डेबिट बैलेंस होगा तो वो राइट ऑफ होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। बाकी इसी तरीके से बनेगा, चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं।